मुझे कभी उस इंसान से डर नहीं लगता है जो कि 1000 स्किल्स जानता है फाइटिंग के। मुझे हमेशा उस इंसान से डर लगता है जो कोई एक स्किल जानता है और उसको 1000 दफा रिपीट करके आया होता है। इट्स अ टाइम टू साइनिंग इन। उमर फराज saying you अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कि किस तरीके से जो होती है प्रैक्टिस वो इंसान को कैसे सक्सेसफुल करती है। वैसे तो कामयाब होने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे तरीके हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको किसी सूरत भी हम लोग उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी अपने इस टॉपिक का। साथ जुड़े रहिएगा, हमारे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है ये आप सबके लिए। तो अपने टॉपिक के साथ मैं बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं उनको एसोसिएट करूँगा जो कि आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो है वो जनरेट करके देंगी। तो इसमें फर्स्ट हम अपनी एग्जांपल कोट करते हैं जो कि सचिन तेंदुलकर और ब्रेड हॉग की है। ही वॉज ऑस्ट्रेलियन बॉलर एंड सचिन तेंदुलकर आप जानते हैं कि वो इंडिया से एक माइनास बैट्समैन जो हैं माने जाते हैं। तो एक मैच के अंदर तेंदुलकर का और ब्रेड हॉग का आमना सामना हुआ। सचिन उस टाइम बैटिंग पे थे एंड ब्रेड हॉग ही वाज बॉलिंग। तो जैसे ही उन्होंने बॉल करवाई है और उन्होंने सचिन को आउट कर दिया, उनको बोल्ड कर दिया। अब वो ब्रेड हॉग का पहला मैच था और उनके लिए ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी कि उन्होंने एक अजीम प्लेयर को अपने पहले ही मैच में आउट किया। तो जैसे ही मैच ख़त्म हुआ है तो वो अपनी उस बॉल को लेके सचिन तेंदुलकर के पास गए कि सर दिस इज़ अ ग्रेट मैच एंड इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर मी, कि मेरे लिए फ़ख्र की बात है। गेंद है जिससे मैंने आपको आउट किया है, आप इसके ऊपर जनाब एक सिग्नेचर कर दीजिएगा। तो सचिन तेंदुलकर ने क्या कमाल का जुमला लिखा। सचिन तेंदुलकर ने उनकी उस बॉल के ऊपर लिखा कि ये मौका तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगा। सर ये लाइन लिख देना ही अपने आप में बहुत बड़ी है। आपको क्या लगता है कि जब सचिन तेंदुलकर ने ये लाइन लिख दी होगी तो उसको लाइन को फुलफिल करने के लिए उन्होंने उसके लिए कितना ही अपने ऊपर काम किया होगा, कितनी ही उस चीज़ की प्रैक्टिस की होगी। और उसके बाद ब्रेड हॉग और तेंदुलकर का आमना सामना 45 मैचेस के अंदर हुआ और किसी एक मैच के अंदर भी ब्रेड हॉग दोबारा से तेंदुलकर को आउट नहीं कर पाए। तो ये इंपॉर्टेंस है जनाब प्रैक्टिस की, कि जो लिख डाला अब उसको पूरा करना है, अब उसके लिए मेहनत करनी है। इसी तरीके से हम सेकंड एक और एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज ब्रूस ली। ब्रूस ली वाज अ ग्रेट फाइटर। उसके पास तमाम फाइटिंग के वो स्किल्स थे जो कि उसको दुनिया में एक अलग से एक उसकी पहचान बनाते हैं, उसका एक नाम रखते हैं। ब्रूस ली की एक बहुत ही मशहूर बात जो कि सामने से गुजरी तो बहुत दिल को लुभाई और मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी उसको शेयर करूं। ब्रूस ली ने बोला, मुझे कभी उस इंसान से डर नहीं लगता है जो कि 1000 स्किल्स जानता है फाइटिंग के। मुझे हमेशा उस इंसान से डर लगता है जो कोई एक स्किल जानता है और उसको 1000 दफा रिपीट करके आया होता है। तो यहां से आप अंदाजा करें कि जो प्रैक्टिस होती है कितना रोल है, वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है किसी भी इंसान की सक्सेस के अंदर। चलते हैं अपनी तीसरी एग्जांपल की तरफ। तीसरी एग्जांपल हम जो कोट करते हैं दैट इज ऑफ पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो वाज अ स्पेनिश पेंटर। एक औरत, रात को बारिश हो रही थी तो उनका आमना सामना हुआ। उन्होंने उनको पहचान लिया कि सर आर यू पाब्लो पिकासो, कि आप पाब्लो पिकासो हैं ना। उसने कहा जी बिल्कुल मैं पाब्लो पिकासो हूँ। उसने कहा सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आप मेरे लिए कुछ ऐसा ड्रॉ करें जो बड़ा नायाब हो मेरे लिए। तो पाब्लो पिकासो ने उनके लिए 30 सेकंड्स के अंदर एक पेज लिया, उसके ऊपर एक स्केचिंग की, थोड़ी सी पेंटिंग ड्रॉ करके उनको हैंड ओवर कर दिया और उनसे कहा कि इट वर्थ ऑलमोस्ट 50 लाख रुपीज़, कि इसकी मालियत 50 लाख रुपए है। पेंटिंग लेने के बाद औरत शॉक हो गई कि ये आधे मिनट के अंदर बनी हुई पेंटिंग ये 50 लाख की कैसे क्लेम हो सकती है। तो उसने फैसला किया कि ठीक है मैं इसको जाती हूँ, मैं पता करती हूँ इसकी वर्थ का। तो वो औरत मूव करके गई, एक ऐसी शॉप पे गई जहाँ पे सेलिंग एंड परचेजिंग होती थी। तो वहाँ पे उसने उस पेंटिंग को सामने रखा। जैसे ही उस शॉपकीपर ने उसको देखा, उसने कहा मैम दिस इज़ पाब्लो पिकासो पेंटिंग। तो औरत ने जवाब दिया जी बिल्कुल ये पाब्लो पिकासो की ही पेंटिंग है।
उन्होंने कहा मैडम हम आपको इसके कम से कम 50 लाख रुपीज़ जो है ना वो पे कर सकते हैं। एंड शी वॉज नाउ टोटली कन्फ्यूज्ड। औरत ने दोबारा से कोशिश की कि किसी तरीके से मैं दोबारा पाब्लो पिकासो से मिलूं और मैं उनसे पूछूं कि सर ये पेंटिंग आपने कैसे सीखी है। तो वो पाब्लो पिकासो से कोई उनकी इनोवेशन हो रही थी किसी पेंटिंग गैलरी के अंदर, वहाँ पे उनकी पाब्लो पिकासो से दोबारा से एक दफ़ा मुलाकात हुई। तो उन्होंने वहाँ पे उनसे जाके पूछा कि सर आपने मुझे पहचाना, मैं वही औरत हूँ जो उस दिन आपने मुझे पेंटिंग स्केच करके दी थी। एंड पाब्लो पिकासो सेड यस, मैंने बिल्कुल आपको पहचान लिया है। उन्होंने पाब्लो पिकासो से पूछा कि सर मैं भी आपसे ये सीखना चाहती हूँ कि 30 सेकंड के अंदर किस तरीके से एक ऐसी पेंटिंग बना ली जाती है जिसकी 50 लाख रुपए कीमत जो है वो मार्केट में मिल रही है। तो पाब्लो पिकासो ने जो जुमला बोला वो बड़ा कीमती था। पाब्लो पिकासो का कहना था कि मैम ये जो 30 सेकंड की पेंटिंग आपको मैंने दी है ना, इसके पीछे मेरा 30 साल का तजर्बा है, मेरी 30 साल की हार्डवर्क है। मैंने 30 साल इस पेंटिंग को डेली बेसिस पे मैंने इसके अंदर एडिशन किए हैं, इसके फॉल्ट्स निकाले हैं, तब इसकी वर्थ आज 30 सेकंड के अंदर 50 लाख रुपए की बनी है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है प्रैक्टिस की, कंसिस्टेंसी की। जैसे कि एक पत्थर भी है ना, पत्थर के ऊपर भी अगर एक पानी कतरा कतरा गिरता रहे लेकिन कई दफ़ा गिरे तो आप यकीन करें वो पानी का कतरा उस सख्त से सख्त पत्थर के अंदर भी जो होता है सुराख कर देता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये मोटिवेशनल वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना, दुआओं में याद रखिएगा। इट्स अ टाइम टू साइनिंग आउट। उमर फाज सेइंग यू फी मानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।